तुमने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे जिंदगी तुम्हें बार बार पटक रही है और अब उठने की भी ताकत नहीं बची? सोचो जरा, क्या ये वही सपना है जिसके लिए तुमने सब कुछ दांव पर लगाया था? क्या ये वही मंजिल है जिसकी तलाश में तुम चल पड़े थे? या ये सिर्फ एक मोड़ है जहां से या तो तुम हार मान लोगे या फिर इतिहास बना दोगे? लोग कहेंगे संभल के चलो, कुछ ऐसा कर लो जिस पर भरोसा हो, कुछ बैकअप रखो बेटा, जिंदगी का क्या भरोसा। लेकिन मैं पूछता हूं, अगर तुम्हें गिरना ही है तो क्यों ना आगे गिरो? गिरो, लेकिन पीछे नहीं, आगे गिरो, क्योंकि पीछे गिरोगे तो अंधेरा ही दिखेगा, लेकिन जब आगे गिरोगे ना, कम से कम ये तो पता चलेगा कि चोट कहां लगी है। और सबसे जरूरी बात, सामने कुछ है। हर एक महान इंसान, हर एक इतिहास निर्माता एक वक्त पर उसी गली से गुजरा है जहां तुम आज हो। थॉमस एडिसन 1001 बार असफल हुए, लेकिन क्या हम उनके फेलियर की कहानियां याद रखते हैं? नहीं, हम याद रखते हैं वो 1001वीं बार को, जब उसी ने दुनिया को रोशनी दी। रेगी जैक्सन बेसबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा बार आउट हुआ, 2600 बार। लेकिन लोग क्या याद रखते हैं? उसके होम रन। लोग तुम्हारे फेलियर को नहीं, तुम्हारे हिट को याद रखेंगे। बशर्ते तुम फेल होने से डरो मत, क्योंकि अगर तुम असफल नहीं हो रहे हो तो शायद तुम कोशिश ही नहीं कर रहे। क्या तुम्हें पता है, एक समय पर मैं भी एक ऐसा ही नौजवान था जो बस सही मौका ढूंढ रहा था। मैंने थिएटर में ऑडिशन दिया, पर सच्चाई ये थी कि मैं गा नहीं सकता था, तो रिजेक्ट हो गया। पर मैं वहां से भागा नहीं, मैंने प्रार्थना की, दोबारा ऑडिशन दिया, फिर फेल हुआ, फिर दिया और फिर फेल हुआ। लेकिन मैं वहां खड़ा रहा, जैसे नाई की दुकान के बाहर कोई बाल कटवाने का इंतजार करता है। पुरानी कहावत है, अगर तुम नाई की दुकान के बाहर काफी देर खड़े रहो तो एक दिन बाल कट ही जाएगा। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 30 साल बाद उसी थिएटर में जहां पहली बार रिजेक्ट हुआ था, मैं स्टेज पर खड़ा था, मैन लीड रोल में। वो मंच नहीं था, वो मेरी वापसी की कहानी थी। याद रखना, सपने बिना लक्ष्य के सिर्फ सपने रह जाते हैं। ड्रीम्स विदाउट गोल्स आर जस्ट ड्रीम्स। तुम अपने साथ कितनी संभावनाएं लेकर चल रहे हो, कितनी कहानियां जो अभी लिखी ही नहीं गई, कितने आइडिया जो बस तुम्हारे मन में दबे रह गए। अब सोचो, एक सीन, तुम अपने अंतिम समय में हो, तुम्हारा बिस्तर और तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं वो सारे गोस्ट्स, वो अनकहे शब्द, वो अधूरे आइडिया, वो सपने जिन्हें तुमने कभी बोलने तक नहीं दिया। वो कह रहे हैं, हमें इस दुनिया में लाने की ताकत सिर्फ तुम्हारे पास थी, पर अब हमें तुम्हारे साथ ही दफन होना पड़ेगा। तो बताओ, जब तुम्हारा वक्त आएगा, कितनी आत्माएं होंगी तुम्हारे बिस्तर के पास? तुम्हारे पास बहुत कुछ है, पैसा नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे भीतर की उस आग की, तुम्हारे उस टैलेंट की जिसे तुम छुपा कर रखे हुए हो, तुम्हारे उस धैर्य की जिसे तुमने खुद भी नहीं पहचाना, तुम्हारे उस प्यार की जो इस दुनिया को बदल सकता है। तो मैं पूछता हूं, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद व्हाट यू हैव? तुम्हारे पास जो है उससे तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे मरने दोगे या जीने का मौका दोगे? जिंदगी सीधी रेखा नहीं होती। मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी मेडिकल लाइन से, फेल हो गया, फिर लॉ में गया, वहां भी भटका, जर्नलिज्म में गया, 1.8 ग्रेड पॉइंट ए तक गिर गया। विश्वविद्यालय ने कहा, थोड़ा ब्रेक ले लो बेटा। वो मेरी सबसे बड़ी हार थी। लेकिन एक दिन मार्च 27, 1975 मैं अपनी मां की ब्यूटी पार्लर में काम कर रहा था। एक बुजुर्ग औरत आई, मुझे घूरती रही और फिर बोली, बेटा, मेरे पास एक भविष्यवाणी है, तुम दुनिया घूमोगे और लाखों लोगों से बात करोगे। मैं हंसा नहीं, मैं चुप रहा। और उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं पीछे नहीं गिरूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आगे गिरूंगा। तुम भी कर सकते हो। हां, तुम जो अभी इस स्क्रिप्ट को सुन रहा है, तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो दुनिया बदल सकता है। बस एक चीज चाहिए, जोखिम उठाने की हिम्मत, यानी कि रिस्क।
विदाउट इट लाइफ इज जस्ट अ शैडो। तो अगली बार जब तुम डर से कांपो, जब तुम्हें लगे क्या होगा अगर मैं हार गया, तो खुद से पूछो क्या होगा अगर मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। गिरो, लेकिन पीछे नहीं, आगे गिरो। मिलते हैं एक नया लाइफ लेसन के साथ जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तब तक मोटिवेटेड रहिए। जय हिंद, जय भारत।